कि आपने किसके साथ कितनी फिल्में की। उन्होंने कहा मैंने खेसारी लाल के साथ फिल्में की, निरहुआ के साथ फिल्म की, लेकिन पवन सिंह के साथ फिल्में मैंने लंदन में एक आध फिल्म की, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। वो पवन सिंह साहब सेट पर देरी से आते थे, आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल नहीं करते थे, और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था। जिस तरह से खेसारी लाल के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उस तरह से पवन सिंह के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। आगे मैं काम नहीं करूँगा। आपको लगता है कि संजय महानंद जैसा आर्टिस्ट झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ सच की लड़ाई नहीं है, क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात है। अब जो बहुत सारे लोग होंगे जो उनके साथ में काम किए वो कंफर्टेबल होंगे, ये हो सकता है कि कंफर्टेबल ना हो। तो ये एक सिचुएशनल चीज़ें हैं, तो उसमें कोई बुरा या कोई ख़राब ऐसा नहीं होता है। तो ये सोचने की बात है कि हम किसके साथ कंफर्टेबल काम कर पाते हैं। हो सकता है कि मैं किसी के साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक पर्सनल चॉइस है। बट वो जो दूसरा आर्टिस्ट है वो सबके साथ काम कर रहा है, तो एक पर्सनल फीलिंग है, तो वो उस चीज़ को किसी पे बोलना बेहतर नहीं होगा मेरे हिसाब से। नेचर में, लेकिन ये पर्सनल होता है ना। आप जिसके साथ झगड़े हो गए, आप उसके साथ बैठोगे नहीं, तो ये तो पर्सनल चॉइस हो गया ना, है ना। या तो पवन जी के किसी के साथ झगड़ा अगर हो जाए तो वो उनके क्यों बैठने जाए, है ना, मैं क्यों बात करूँगा। या मेरा किसी से अगर हो जाए तो मैं पर्सनल बोलूँगा, मैं नहीं बात करता, मैं तो गुस्सा हूँ। लेकिन सेट पर देरी से आना ये कौन सा पर्सनल मामला है सर? हाँ, तो हो सकता है कि ये सेट पे रहे हों, वो कहीं चले गए हों, या कोई बिजी शेड्यूल रह गया हो, तो मौका होता है ना, तो कभी कभी हो जाता है एक मनमुटाव जो इसको बोलते हैं, तो होता है। हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, तो मैं तो 2 ही दिन गया सेट पे, बट ऐसा हमको सुनने में तो नहीं आया, बट हो सकता है ऐसा पॉसिबल, बट ये उनका चॉइस है। आपकी फिल्म के सेट पर भी देरी से आते थे? नहीं, मैं तो गया ही नहीं था, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। हाँ। अगर पवन सिंह देरी से आएंगे आपकी फिल्म के सेट पे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये असंभव चीज है सर। नहीं, क्या होता है ना कि जब आप रात को 2 बजे काम करते हो, तो अगर 2 बजे काम किया, आप फ्रेश हुए या लेट हो गए या सुबह उठने में दिक्कत हो गई, हम लोग भी 3 बजे तक काम करते हैं, तो सुबह कोई उठाया कि हमको तो 8 बजे उठना था, तो हम अगर 12 बजे उठ गए तो कहीं हम तो पकड़ा गए, बोले यार देख मैं तो 12 बजे उठते हैं। तो ये सिचुएशनल हो सकता है, कोई ऐसा इशू आया हो, और पर्सनल इशू पे तो कुछ दूसरा क्या बोलेगा, है ना। थर्ड आदमी को बोलना भी नहीं चाहिए। जो पर्सनल जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर डायरेक्टली बात करते तो हो सकता है सॉल्व हो सकता था वो। लेकिन आप अपनी बात तो कर सकते हैं, आपको कोई शिकायत आई होती तो आप जरूर कहते। हाँ, नहीं, मेरी तो आर्टिस्ट से किसी से शिकायत नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट से मेरे किसी भी चीज़ में आज तक अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आता तो मैं तो 100% बोलता ही। तो ये रत्नाकर जी ने कहा कि भैया ये हो सकता है निजी मामला हो कलाकारों के बीच का, और इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, छोटा सा मामला है, आपसी बातचीत के साथ भी ये सुलझ सकता है।